नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को चेस्ट फैट रिड्यूस करना है तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आप लोगों को देखना होगा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो यही है कि आप लोग अपने ब्रेस्ट फैट यानी अपने चेस्ट फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप लोग अपने बैली फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सभी एक्सरसाइजेस अगर आप लोग सुबह उठकर करेंगे तो आप लोगों का चेस्ट फैट रिड्यूस होगा और आप लोगों का बैली फैट रिड्यूस होगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा फिगर बनाना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है और डेफिनेटली आप लोग भी चाहेंगे कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो सरवाइव करूं, तो आप लोगों को ऐसे फिगर की ज़रूरत आप लोगों को होगी ही। अगर आप लोग सुबह उठकर ये सभी एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे फायदे जो हैं एक्सरसाइज से जुड़कर आप लोगों को मिल सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, आप लोगों के लिए दौड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों को अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, गट को हेल्दी रखना है, आप लोगों को ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखना है, तो योगासन, प्राणायाम और आप लोगों के लिए स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कुछ ये सभी एक्सरसाइज कीजिए और आप लोग जो है अपनी बॉडी को फ्लैक्सिबल बना सकते हैं, एक अच्छी शेप दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप देना तो ये सभी एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से जो फायदा होगा वो होगा आप लोगों के पेट में जमा हुए एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालने में। ये आप लोगों की बेली को एंगेज रखता है, आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन को एंगेज रखता है, आप लोगों के बाइसेप्स मसल्स को एंगेज रखता है, आप लोगों के थाइस मसल्स को एंगेज रखता है, आप लोगों के एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करता है, आप लोगों की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, आप लोगों के स्टैमिना को इंक्रीज करता है, एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है और इवन आप लोगों में पावर भरने का काम करता है। अगर आप लोगों में एनर्जी रहती है तो आप लोग विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो बैली फैट को रिड्यूस करने में बेहतरीन है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की एक्सरसाइज के लिए। दूसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों में पूरे दिन भर का जो रूटीन है उसको कंप्लीट करने में आप लोगों की हेल्प करेगी। अगर आप लोगों ने पूरे दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के घुटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों के एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लूट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लूट्स वाइडर हिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों की थाई पर मसल्स मास बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डिफरेंट टाइप्स के फायदे जो हैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के मिल सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आप लोगों का फोकस पावर भी बढ़ता है और इवन आप लोगों में एक रूटीन जो है आप लोगों का वो भी कंप्लीट होता है। इवन मैं ये कहूँगा आप लोगों पर अगर पैरों के अंदर सेलुलाइट है तो वो रिड्यूस होता है और आप लोगों को फिश शेप मिलती है, यानी कि आप लोगों में जो हिप्स का जो साइड का हिस्सा होता है वो वाइडर होता है और आप लोगों की कमर अगर पतली हो जाए तो उसके तो कहने ही क्या है। तो ये जो एक्सरसाइज है दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग अगर अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी जांघों का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो नंबर तीसरी एक्सरसाइज है, इसी में एक वेरिएशन है, आप लोगों को कैटल बेल रखना है। कैटल बेल एक ऐसा होता है, कमंडल जैसा होता है, जैसे कि साधु वगैरह लोग रखते हैं, आप लोग देखते ही हैं। दोनों हाथों से उसके कमंडल के जो हैंडल होता है उसको आपस में आपको पकड़ना है। तो ये एक प्रकार की कैटल बेल है और इस कैटल बेल का इस्तेमाल जो है आप लोग जो है एक वेट के रूप में कर सकते हैं। तो दोनों हाथों से आप लोग, अगर आप लोगों के पास में डंबल्स हैं तो आप लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कैटल बेल भी नहीं है तो आप लोग कोई वेट अपने हाथ में रख सकते हैं, दोनों हाथ से पकड़िए, उन्हें बैठिए और फिर जब आप लोग ऊपर की ओर आएंगे तो ग्रेविटी से रेजिस्टेंस होने की वजह से वेट और ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो इससे आप लोगों के जांघों में पावर होना चाहिए। तीसरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज आप लोगों ने देख ली। चौथे नंबर की एक्सरसाइज आप लोगों की चेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए है। ये एक्सरसाइज जो है एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। लड़कियों में खासकर ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि लड़कियां इसको आसान तरीके से कर लेती हैं।
जब घुटने और हाथों के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाए तो ये एक्सरसाइज आसानी से की जा सकती है। लेकिन यही अगर हम लोग पैरों से फुल करें तो ये एक हार्ड रूप ले लेती है। इसीलिए ये आसानी से की जा सकती है जब घुटने आप लोगों के जमीन पर टिके हों और आप लोगों के हाथ टिके हों। तो इसे हम लोग बोलते हैं लो इम्पैक्ट पुशअप्स। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है क्योंकि लड़कियां जो है अपने चेस्ट फैट को रिड्यूस करती हैं, अपने चेस्ट को थोड़ा वाइडर बनाती हैं और जो है सुंदर भी बनाती है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि इसको वो आसानी से कर लेती हैं। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग अपने आर्म पिट का फैट, अपने बाइसेप्स का फैट भी रिड्यूस करना चाहती हैं और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज की ओर जाना चाहती हैं तो ये आप लोग चूज कर सकती हैं लड़कियां। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, यानी कि 4 नंबर की एक्सरसाइज जो है फंटास्टिक एक्सरसाइज खत्म होकर 5वें नंबर की एक्सरसाइज आती है, खासकर उन लड़के और लड़कियों के लिए जो अपने एब्स पर ज्यादा फोकस रखते हैं। जो अपने एब्स पर ज्यादा फोकस रखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि दोनों पैर चिपके होने की वजह से जब हम लोग अपने पैरों को अपने चेस्ट की ओर लाते हैं और उससे दूर लेकर जाते हैं तो आप लोगों के जो रेक्टस एब्डोमेन की जो लीनिया अल्बा, जो बीच वाली जो लेयर्स होती है, उस पर एक वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। और जब वाइब्रेशन महसूस होगा तो 5th नंबर की एक्सरसाइज आप लोगों की कामयाब साबित हो जाएगी, क्योंकि इससे आप लोगों की बेली एंगेज हो जाएगी और एक एब्स जो है आप लोगों के पेट पर बनने लग जाएंगे और एक्स्ट्रा बेली जो है वो खत्म हो जाएगी। आप लोगों के गट के बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के इंटेस्टाइन यहाँ पर मजबूत होने वाली हैं। क्योंकि जब आप लोगों के गट जो है, आप लोगों का जो रेक्टस एब्डोमेन है वो इंगेज होगा तो आप लोगों का इंटेस्टाइन भी मजबूत होने लगेगा। या आप लोगों को अगर आप लोगों को आफरा है, पेट से रिलेटेड समस्याएं, तो वो भी हट जाएंगी। तो 5वें नंबर की एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा क्लासिक निकली। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की एक्सरसाइज के लिए। 6ठे नंबर की एक्सरसाइज आप लोगों के बैक फैट को रिड्यूस करने में, एक्स्ट्रा बैक फैट जो होता है बहुत सारी महिलाओं के होता है कि भारीपन होने की वजह से बैक में फैट जो है वो जमने लगता है, साइड में टायर बनने लगते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए पावर का काम कर सकती है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, एक नाग की तरह जो है ऊपर की ओर फन उठाना है और ऊपर की ओर देखना है। इससे आप लोगों का बैक फैट रिड्यूस होता है, बैक की जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है। 6 नंबर की एक्सरसाइज खत्म। नंबर 7वीं एक्सरसाइज, ये एक प्रकार का कैट काउ पोज है, लेकिन उसमें भी एक वेरिएशन है, यानी कि आप लोग जो है साथ में बर्ड पोज भी कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज में भी काउंट की जाती है और इससे आप लोगों के गट के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इंटेस्टाइन आप लोगों की लचीली होती है। इवन आप लोगों की अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है, आप लोगों को एक अच्छी शेप चाहिए है बॉडी की, तो भी आप लोग ये अपना सकते हैं। और ये एक प्रकार का योगा है जिसे आप लोग सुबह उठकर करेंगे तो एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी मानी जाती है, लेकिन आप लोगों को बॉडी को एक अच्छी शेप देने के लिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के ओवरऑल बॉडी को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप लोग एक अपनी बॉडी को गुड शेप में लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है वो मानी जाती है। तो आप अपनी बॉडी को शेप में लाना है तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए खासकर इस एक्सरसाइज को सुबह करना चाहिए क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदे इससे संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की, नंबर 8 एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग फोकस करें तो एक प्रकार का सिटअप एक्सरसाइज है। सिटअप एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मोटे लोग सिटअप्स को कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा फायदे जो है वो हो सकते हैं सिटअप्स के। तेज करने से आप लोगों की एक्स्ट्रा बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इससे, लेकिन बिगिनर्स को तेज नहीं करना चाहिए, स्लोली ही करना चाहिए ताकि आप लोग जो हैं अपने बेली फैट को कुछ देर बाद में खत्म करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप लोग जल्दी खत्म करेंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं, आप लोगों को चोट पहुंच सकती है। धीरे करें और साथ में पंच लगाएं ताकि आप लोगों के हाथों का भी वर्कआउट आप लोगों का साथ में हो जाए। तो सिटअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना एब्स बनाना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आप में एनर्जी भरना चाहते हैं। नंबर 9वीं एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग। 9वें नंबर की एक्सरसाइज एक आसान सी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग बेड एक्सरसाइज भी बोलते हैं। लेटे भी इस एक्सरसाइज को हम लोग कर सकते हैं। साइकिल चलाना है बस अपने पैरों से, और ये चलाते रहने से आप लोगों के ग्लूट्स अच्छे होते हैं, थाइज अच्छी होती हैं, लोअर एक्स्ट्रा बेली फैट जो है वो भी रिड्यूस होता है। तो आप लोग अपना लैपटॉप ऑन कर लीजिए और सभी एक्सरसाइजेस को देखिए। इस प्रकार की एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज मानी जाती हैं
और मैं ये कहूँगा दोस्तों, जब भी टाइम मिले दौड़ते रहिए, क्योंकि दौड़ने से कार्डियो मजबूत होता है, हेल्दी होता है और आप लोगों का बेली फैट भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो अगर आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को लाइक करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और विभिन्न प्रकार के ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोगों को दौड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे फायदे दौड़ने के भी होते हैं। जैसे कि आप लोग बोलें कि अगर सभी एक्सरसाइजेज इक्वल्स टू रनिंग होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए घर पर ये सभी एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिससे आप लोगों को दिन भर में अच्छा फील होगा। धन्यवाद।